हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं मीठा इतना टेस्टी कि एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। घर की आसान और वायरल मिठाई की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि जब भी आप इसे बनाएंगे ना तो अकेले ही पूरी की पूरी रेसिपी चट कर जाएंगे बनाते समय ही। घर वाले तो आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, फिर भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा। आप खुद पाएंगे कि ये मीठे की रेसिपी मैं पूरा खा जाऊँ। इतना ज़बरदस्त, इतनी अनोखी रेसिपी है कि आज की ये मिठाई की रेसिपी अगर आप एक बार भी बनाकर खा लेंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे, दीवाने हो जाएँगे और जिसे भी खिला देंगे, वो आपकी तारीफ़ करता तो बिल्कुल नहीं थकने वाला है। तो अगर आप अपनी तारीफ़ करना चाहते हैं, तारीफ़ करवाना चाहते हैं लोगों के सामने कि आप खाना बनाने में बिल्कुल माहिर हैं, तो आप बनाइए मीठे की ये ज़बरदस्त और अनोखी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैं ली हूँ 1 लीटर दूध, यहाँ पर मैं अमूल दूध ली हूँ, आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो फुल फैट वाला दूध हो भैंस का या फिर जो है पैकेट वाला दूध हो, कोई भी दूध आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ ब्रेड। अब ब्रेड की हमें ये जो किनारियाँ हैं ना, इसे हमें इस तरीके से कट कर लेनी है, देखिए। इस तरीके से हमें ब्रेड को कट कर लेना है। अच्छा गाइस, अब एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ब्रेड की पैकेट वगैरह लाते हैं, कुछ बनाने के लिए तो बचता है तो उसे हम फ्रीज़ में रख देते हैं। अगर 2-4 दिन की बची हुई ब्रेड अगर आप फ्रीज़ के अंदर रखे हुए हैं ना, तो उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन उसके अंदर 2-3 दिन की जो ब्रेड होगी ना, उसके अंदर आपको कुछ टिप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो टिप्स और वो ट्रिक नहीं फ़ॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। वो क्यों नहीं बनेगी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए वरना आपकी रेसिपी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को हम रख दिए हैं गरम होने के लिए। यहाँ पर दूध में 2 से 3 उबाल आ चुके हैं, दूध हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं चाय पीने वाला जो छोटा वाला कप होता है ना, उससे मैं 1 कप सिर्फ़ इसमें चीनी डाली हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि मैं 1 लीटर दूध में 1 छोटा कप चीनी क्यों डाली हूँ? तो आगे मैं उसका रीज़न आपको बताऊँगी कि आगे हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि मुझे अभी के लिए फ़िलहाल उतना चीनी बहुत है। आगे भी मैं चीनी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं इस टाइम पर चीनी को दूध में कम डाली हूँ। अब यहाँ पर दूध हमारा जब पकने लगा है, सॉरी पक गया है, चीनी भी हमने डालकर उसको रख दिया है पकने के लिए, तो अब यहाँ पर एक कोई भी बर्तन लेंगे, उसके अंदर 1 से डेढ़ चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर लेंगे। अगर आपके पास जो है कस्टर्ड पाउडर है, तो अच्छी बात है, अगर कस्टर्ड पाउडर आपके पास नहीं है, तो फिर आप 2 से 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लीजिए, जिसको हम अरारोट कहते हैं और उसे पानी से घोल लीजिए या फिर ठंडा दूध से आप घोल लीजिए। तो यहाँ पर उसको घोलने के बाद में अब जब यहाँ पर दूध हमारे गाढ़े हुए हैं यानी पक गए हैं, तो इसे मुझे और गाढ़ा बनाना है। इसके अंदर मुझे थोड़ी-सी थिकनेस देनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का घोल जो है उसे डाल देते हैं। अब उसे डालने के बाद में इसे हमें बढ़िया से पकाना है एकदम अच्छे से। इस दूध को पकाना होगा। दूध जितनी बढ़िया से पकेगा, उसका कच्चापन निकलेगा, उतनी बढ़िया हमारी जो रेसिपी है मीठे की, वो बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूध हमारा जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है, पक रहा है। अभी हमें इसमें 2-3 उबाल और लाने हैं और उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा-सा जो है फूड कलर डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर येलो वाला फूड कलर डालती हूँ। अगर आपके पास जो है फूड कलर नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए, नहीं तो अगर थोड़ा-सा फूड कलर इसमें डाल देंगे ना, तो जो है थोड़ा कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूध में उबाल आने लगा है फिर से और दूध हमारा यहाँ पे उबलने लगा है। अब हम इसमें डाले हैं कॉर्नफ्लावर को, तो हमें इसको अच्छे से पकाना होगा, तभी हमारा जो दूध है ना वो गाढ़ा होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं
लेकिन हमेशा हर घर में मौजूद नहीं होता है। लेकिन इसलिए हमने आपको एकदम आसान से आसान तरीका बताया है कि कॉर्नफ्लावर जो है हमेशा हमारे घर में मौजूद होता है और मिल भी जाता है आसानी से दुकान पे। तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छे से पका दें। उसके बाद में इसमें कुटी हुई यानी फ्रेश ताज़ी कुटी हुई इलायची हमने 3 से 4 डाल दी है। खुशबू के लिए मीठे के अंदर इलायची का होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, तभी हमें मीठे का बढ़िया टेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर दूध हमारा पक गया है तो हम गैस को बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड की किनारियाँ कट करके रखी थी, उसे हमें बेलन से इस तरीके से बेल लेना है। जब हम इसको बेल लेंगे तो थोड़ी-सी साइज़ में भी ये बड़ी हो जाएगी और सेट हो जाएगी एकदम बढ़िया से। इसलिए इस टिप्स को तो फ़ॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इस टिप्स के बिना आप मीठे को नहीं बना पाएँगे। मेन टिप्स जो हमने आपको बताई है कि आप 2-4 दिन की फ्रीज़ में रखी हुई ब्रेड से कैसे मीठे को बना सकते हैं और आपका मीठा कैसे नहीं बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर एक कोई भी बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच जो है देख सकते हैं कोकोनट जो बुरादा होता है ना, गरी का बुरादा बारीक वाला एकदम, वो हम लेंगे 3 से 4 चम्मच। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा जो है मिल्क पाउडर। तो जो है मिल्क पाउडर हमेशा नहीं मिलता है, हर घर में नहीं होता है, ये हमें भी पता है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो पैकेट होती है ना, ₹10 ₹20 में पैकेट भी आ जाती है, दुकान पे आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी जो है मतलब ब्रांड का आप जो है मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर 1 पैकेट में मैंने नाप कर आपको दिखाया है लगभग 3 चम्मच के आस-पास, 3 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा ही हमें मिल्क पाउडर मिल गया है। तो इतना हमारी इस रेसिपी के लिए काफ़ी है। अब हमने दूध में शक्कर क्यों कम डाला था गाइस, ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पर भी इसमें शक्कर का जो है मतलब शक्कर को पीस कर उसको मैं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच इतनी जो हमने ये गरी का बुरादा हमने लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और गरी का बुरादा भी थोड़ी-सी मिठास होती है। लेकिन जो है गाइस यहाँ पर हमें इसमें 2 से ढाई चम्मच या फिर अगर आप ज़्यादा और भी मीठा पसंद करते हैं तो फिर 3 चम्मच इसमें जो है आपको शक्कर को पीस कर ना उसको डालना होगा, यानी शक्कर का पाउडर आपको डालना होगा। खड़ा मत डालिए, उसको पीस कर डालिए। उसके बाद में यहाँ पर जो दूध हमने पका कर रखा है, उस दूध को 2 से 3 चम्मच इसमें छोटे चम्मच से हम इसमें डाल देंगे और डालकर इनको बढ़िया से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ये मिल्क पाउडर, गरी का बुरादा, शक्कर सब कुछ जो हमने मिक्स कर लिया है ना, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हमारी टिप्स जो हमने आपको बतानी थी गाइस, वो यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं भी जो है ताज़ा ब्रेड नहीं ली हूँ, 2 दिन का ब्रेड मेरे फ्रिज में रखा हुआ था और मेरा दिल कह रहा था मीठा खाने का गाइस। तो हमने उस 2 दिन की ब्रेड को हमने जो है इस्तेमाल करके इस मीठे को बनाया है। यानी दुकान पे भी आपको तुरंत तो बेकरी वाले बनाकर लाकर देते नहीं हैं, 2 दिन 3 दिन का या फिर डेट एक्सपायर से पहले ही आपको मिल जाता है, लेकिन वो एकदम फ्रेश ताज़ा नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है और क्यों हम नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जब ब्रेड ताज़ा नहीं होता है ना, तो उसके अंदर ना रूखापन आ जाता है। तो हम ना जब उसको फ़ोल्ड करेंगे यानी जब उसका हम रोल बनाएँगे ना, तो वो टूट जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरी ये है जब हम किनारियाँ उसकी कट करते हैं, किनारियाँ कट करने के बाद हमें उसको बेलन से एकदम बढ़िया से बेल देना है और बेलने के बाद में टिप्स यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें इस पे हल्का-सा ना पानी का छींटा मारना है। जब हम इससे पानी का छींटा हल्का-सा मार देंगे ना, तो ये बिल्कुल मुलायम-सा, नरम-सा ब्रेड हमारा हो जाएगा और उसके बाद में हम आसानी से इसको रोल कर सकते हैं, यानी इसका रोल बना सकते हैं। आप देखिए गाइस, अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा भी 2 दिन का ब्रेड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इसको कितनी आसानी से फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो हमने कोकोनट यानी जो हमने गिरी का बुरादा, मिल्क पाउडर का हमने जो मतलब फिलिंग इसकी बनाई है, देख सकते हैं चम्मच से इस तरीके से ब्रेड के ऊपर रखेंगे, उसको चम्मच से बढ़िया से अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हल्का-सा पानी का छींटा मारेंगे और इस तरीके से इनका देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्यारा-सा हमारा रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। एकदम अच्छे से चिपक भी गया है, बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर हमारा दूध जो है हमने गैस को बंद किया था, दूध भी हमारा ठंडा हो गया है। चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में, तब तक और ठंडा होगा, तब तक यहाँ पर आगे हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक कोई भी पैन लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे घी यहाँ पर हमें घी का इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं, यानी आप घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तेल का इस्तेमाल मत कीजिए।
घी को हम पैन के अंदर फैला देंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पर अपना रोल जो है, जो हमने रोल बनाया है ना, उसको सारे रोल को हम पैन के अंदर इस तरीके से फैला देते हैं। तो पैन के अंदर इस तरीके से रोल को फैलाने के बाद में गाइस हमें क्या करना है, हमें इसको बढ़िया से एकदम कुरकुरा क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करना है। ध्यान रखना है कि बस इस पे हल्का-सा गोल्डन कलर ही आना चाहिए। ब्रेड हमारा जो है वो जलना या फिर काला नहीं होना चाहिए। बस इस पे सिर्फ़ गोल्डन कलर लाना है गाइस, इससे ज़्यादा कलर आपको जो है नहीं लाना है कि बिल्कुल डार्क कलर हो जाए, एकदम काला-सा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस इसको ध्यान से बढ़िया से हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको उलट-पलट कर सब तरफ से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी सेक लेना है। तो चलिए गाइस, जब तक हम इसको सेक रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। अगर आपके घर में कोई पार्टी हो या फिर कोई मेहमान आने वाले हैं तो भी आप इस रेसिपी को बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए बिल्कुल नहीं थकने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी अनोखी रेसिपी है गाइस। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को जल्दी से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो रेसिपी है ना, वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए यहाँ पर मतलब सेक चुका है, हमने इसको सेक कर बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और ये बाकी की जो 2-3 थे ना किनारे पे, ये नहीं सेके थे, तो इसे भी हमने सेक कर निकाल लिया है। अब चलिए हम चलते हैं इसकी गार्निश करने के लिए। यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेड जो है बिल्कुल तैयार है गाइस। अब कोई भी एक थोड़ा-सा मतलब बड़ा प्लेट वगैरह लेंगे और इस तरीके से जो हमने दूध यानी जो मिल्क हमने बनाई है, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले किसी भी बर्तन में नीचे रखेंगे, चाहे आप बड़े कटोरे में या फिर प्लेट वगैरह में रखें। तो पहले नीचे से दूध 2-4 चम्मच बड़े वाले चम्मच से डाल दीजिए। उसके बाद में इस तरीके से इसके ऊपर जो हमने ब्रेड की रोल बनाई है ना, ये जो हमारी मीठे की रेसिपी है ना, उसको इस तरीके से सब तरफ से अच्छे से बढ़िया से रख दीजिए। देखिए, इस तरीके से हमें इसको सेट करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रख दिया है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें दूध भी इसके ऊपर से डालना है। तभी तो ये दूध को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा, यानी सोखेगा और बढ़िया से हमारी ये जो रोल है ना, वो एकदम मोटी-मोटी सी, बड़ी-बड़ी सी फूल कर होगी। उसके लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं, हमने दूध को डाल दिया है। दूध डालने के बाद इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ हम गरी का बुरादा डालेंगे। ये गरी का जो बुरादा है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस रेसिपी के अंदर। अभी इसमें और चीज़ें जाएगी गाइस, अभी आप जाइएगा मत कि रेसिपी बस हो गई है, अभी रुक जाइए। अब इसको हम ना एक बाउल में भी इस तरीके से आपको गार्निशिंग करके दिखाते हैं। नीचे से दूध रखेंगे, इसके ऊपर से इस तरीके से ब्रेड का रोल रखेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमें ब्रेड का रोल रख देना है। देख सकते हैं, इसको हम अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर से दूध डालेंगे। देखिए, बाउल के अंदर जो हमने रेसिपी को रखी है ना, वो बहुत अच्छे से डूब गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से रस को एब्ज़ॉर्ब करेगी और ये ब्रेड से बना हुआ है, तो कोई हमें टेंशन ही नहीं है कि हम जो है रस को कम डालें या फिर ऊपर से डालें या फिर लेट हो, जल्दी हो, मतलब नहीं एब्ज़ॉर्ब करेगी। बस ये ब्रेड दूध में जाते ही ना तुरंत ही ब्रेड दूध को सोखने लगेगी, अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने लगेगी और ये जो है ना एकदम बढ़िया से मोटा-मोटा सा बिल्कुल फूल कर हो जाएगी। बहुत जल्दी ये दूध को एब्ज़ॉर्ब करेगी। ये तो आप लोगों को भी पता है कि ब्रेड से जो बनी हुई कोई भी रेसिपी होती है ना, उसको मतलब सामान को मतलब कोई भी दूध हो या पानी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हम गार्निशिंग करेंगे रूह अफ़ज़ा से। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रूह अफ़ज़ा हम इसके ऊपर से डाल दिए हैं और थोड़ी-सी हमने इसमें डाल दी है गाइस इलायची पाउडर। फ्रेश इलायची को कूट कर एकदम बारीक-सा उसे डालिए। पाउडर अगर आप पहले से रखे हैं या फिर पाउडर का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए गाइस। मैं तो पाउडर का इस्तेमाल कभी नहीं करती हूँ कि दुकान से रेडीमेड पाउडर लेके आऊँ इलायची का, कभी नहीं गाइस। मुझे जब भी कोई भी चीज़ में मुझे इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना होता है, तो मैं ताज़ा फ्रेश कूट कर ही घर में इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारी मेथी की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है गाइस। अब इसे हम रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद ठंडी-ठंडी मीठी की रेसिपी गार्निश करेंगे अपनी फैमिली को।
तो चलिए गाइस, रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में।